जो एक CYP मतलब कॉमन योग प्रोटोकॉल है, तो हम वही करेंगे, ज़्यादा एडवांस आसन नहीं करेंगे। जो हमें मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एक रिसर्च के उपरांत कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाए हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का मतलब होता है उसमें कॉमन व्यक्ति बोल सकते हैं, कॉमन एज के लोग बोल सकते हैं। चलता है यहाँ भी, दोनों पैर को आपस में मिलाएं, दोनों हथेली को जैसे सावधान में अपने दोनों पैंट के सिलाई के पास या पैंट के पॉकेट के पास रखते हैं, उस तरह से। सबसे पहले करेंगे गिरभा शक्ति विकासक क्रिया या गिरभाचालन। योग में संस्कृत शब्द आपको ज्यादा मिलेगा। गिरभा का अर्थ गर्दन है। तो अभी गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे। हमने बोला सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म का अर्थ होता है शरीर के छोटे छोटे भाग को मतलब हरकत करना या व्यायाम देना। तो सांस लेते हुए गर्दन को दाहिने साइड में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए बाएं, पुनः सांस लेते हुए दाहिने, सांस छोड़ते हुए बाएं, एक बार फिर सांस लेते हुए दाहिने, सांस छोड़ते हुए बाएं, सेंटर। अगला करेंगे बक्ष स्थल विकासक क्रिया। बक्ष का मतलब होता है छाती। तो अभी बक्ष स्थल विकासक क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सामने लाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथ को साइड से पीछे ले जाएं, सांस लेते हुए आगे, एक बार पुनः कर जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस लेते हुए आगे, हैंड्स डाउन। इसके बाद भुजबल्ली। भुजबल्ली, भुज मीन्स बाजू, भुजा। दोनों हाथ कंधे के लेवल लाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा पैर के पास लाएं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, हुए बाएं, श्वास छोड़ते हुए सेंटर, एक बार पुनः सांस लेते हुए दाहिने, सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस लेते हुए बाएं, छोड़ते हुए सेंटर, हैंड्स डाउन। अब नीचे चलते हैं, घुटने के बैंड करते हुए सिटिंग पोजीशन में आए, कुछ क्षण रुके, सामान्य सांस प्रश्वास, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, हैंड्स डाउन। दोनों पैर में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली। दोनों हाथ को अपने दोनों पैर के बगल में लगाएं, जिस तरह से जमीन पर आपका दोनों पैर है, निगाह सामने। आसन का नाम वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाने के पश्चात किया जाता है। वज्रासन का सबसे बड़ा बेनिफिट आपका जो जठर अग्नि है उसको प्रदीप्त करती है। जठर अग्नि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
उसको इंक्रीज करती है। पैर खोल दें, दोबारा शिथिल दंड आसन में आ जाए। हमें कुछ क्षण वहीं पे रुके, सामान्य सांस प्रश्वास, सांस लेते हुए आगे, यहीं से दोनों पैर में गैप। अपने मन में कोई घबराहट आए तो आप शशक आसन का सहारा ले सकते हैं। कैसे करें, चलिए करें। चीन नहीं, चिक गाल। इस तरह से देख लें। एड़ी अंदर की तरफ, पंजा बाहर की तरफ। दोनों हथेली को धीरे से अपने वक्षस्थल के पास ले जाएं। अपने गर्दन को झुकाते हुए अपने इष्ट देव, अपने माता पिता, अपने गुरुजन को नमस्कार बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की 71 एसएसबी बटालियन की जय, 71 एसएसबी बटालियन की जय, 71 एसएसबी बटालियन की धन्यवाद। आज के योग दिवस के अवसर पर सर, आप अपने मुख्यमंत्री से कुछ जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अपने बैक टू बेसिक्स हो जाए। ठीक है, जीवन के बेसिक्स की तरफ जाएं वापस। जैसे हमारे अपने जो मूल्य हैं, जो पहचान है हमारे अपनी, उसकी तरफ हम जाएं। आंख बंद करके पाश्चात्य की तरफ भागना हमने देख लिया कि उसका कितना बुरा नतीजा होता है। ठीक है, तो हमें अब रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी अपनी जो संस्कृति रही है, हमारे अपने जो ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है, वो इतना अनमोल है कि उसको जितना खंगाला जाए उतना उसमें से निकलता है। और ये शायद ये इंटरनेशनल योग दिवस वगैरह ये सब आयोजित करने का मकसद ही यही है कि हमारी अगली पीढ़ी को समझाया जाए कि हमारे अपने जो ज्ञान का खजाना है वो इतना विस्तृत है, इतना गहरा है कि उसके अंदर जितना निकालना चाहोगे उतना निकलेगा। और हमारे पास पर्याप्त है कि हम ये जान सकें कि हमें इंसान के रूप में जीवन कैसे जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विषय में आप मुझे कुछ विशेष रूप से बताने का प्रयास किया जाए सर। जी, योग एक कोई नई चीज़ नहीं है। योग बहुत पुरानी चीज़ है। बस बीच में थोड़ा हम लोग डिमरलाइज हुए या उस पग से थोड़ा हट गए, पर पुनः वो समय आ गया है कि हम अपने पूर्वजों, अपने धरोहर, उसकी रास्ते को अपनाएं। योग एक ऐसी शक्ति या विद्या बोले जिसकी मतलब कोई अंत नहीं, जिसकी शक्ति की कोई मतलब सीमा नहीं। योग मतलब हमारे जीवन में एक जीवन जीने का कला या विज्ञान बोले सिखाता है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीनों पे काम करता है, जिससे हम जैसे आसन करते हैं तो हमारे शारीरिक पे उसका प्रभाव करता है। योग करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक होता है। तो इसी तरह से योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पे असर करता है। इसलिए योग की बहुत शक्ति है।